हाय गाइस, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इंटेलीबैंक काफका के नाम से। ठीक है। अम, इस इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो मेनली मैंने फोकस किया है वो काफका के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस किया है। और इस आर्किटेक्चर के अंदर मैंने एक बैंक सिस्टम को सिमुलेट करने की कोशिश की है। तो अगर हम इस सिस्टम को समझें तो ये सिस्टम कैसा है। हमारे पास 3 माइक्रो सर्विसेज हैं। एक कस्टमर सर्विस, एक ट्रांजैक्शन सर्विस और एक नोटिफिकेशन सर्विस। ये क्या करती हैं कि इनको मैंने डिप्लॉय किया हुआ है आईबीएम क्लाउड कोड इंजन के ऊपर। और उसके अंदर मैंने इवेंट स्ट्रीम्स को बाइंड किया हुआ है इन तीनों माइक्रो सर्विसेज के साथ। तो ये क्या करेंगी कि ये टॉपिक्स को, इवेंट्स को एमिट करेंगी और इवेंट्स इन तीनों माइक्रो सर्विसेज के बीच में कंज्यूम होंगे। ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, हमारा हाई लेवल आर्किटेक्चर जो डायग्राम है इसको समझते हैं। यहाँ पे तो ये क्लियर नहीं है पर मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास डायग्राम। तो हमारे पास 3 माइक्रो सर्विसेज हैं। ये कोड इंजन के अंदर डिप्लॉयड है। एक ट्रांजैक्शन सर्विस है, एक कस्टमर सर्विस है और एक नोटिफिकेशन सर्विस है। तीनों अपनी अपनी पोर्ट्स के ऊपर चल रही हैं। ठीक है। और हमारे पास ये जो है ये आईबीएम इवेंट स्ट्रीम्स काफका है। ठीक है। ये क्या है कि आईबीएम जो है वो हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है काफका का, जो कि खुद ही ज्यादातर हैंडल कर रहा होता है और उसी के अंदर ये सारी जो इवेंट्स की जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे ही हो रही होती है। तो अब हमारा काम कैसे हो रहा है। यूजर आता है, वो एक क्रिएट करता है कस्टमर। जैसे ही कस्टमर वो एक क्रिएट करता है तो हमारे पास एक इवेंट एमिट होता है कस्टमर डॉट क्रिएटेड के नाम से। और वो सीधा जाता है, एक टॉपिक क्रिएट हो जाता है कस्टमर डॉट क्रिएटेड। वो सीधा कहाँ चला जाता है, इधर काफका के अंदर। ठीक है। और नोटिफिकेशन सर्विस जो है वो इस इवेंट को कंज्यूम करता है, कस्टमर डॉट क्रिएटेड इवेंट को इसके लिए लिसन करता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन सर्विस है। जैसे ही कस्टमर क्रिएट होता है हमारे पास एक कस्टमर आ गया। अब वही जो कस्टमर है वो एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ट्रांजैक्शन सर्विस जो है उससे एक इवेंट एमिट होता है ट्रांजैक्शन डॉट रिक्वेस्टेड के नाम से। ठीक है। और वो ट्रांजैक्शन सर्विस जो डॉट रिक्वेस्टेड इवेंट है वही ट्रांजैक्शन डॉट सर्विस जो है वो कंज्यूम भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है। इसी तरह जो नोटिफिकेशन सर्विस है वो ज्यादातर चीजों को कंज्यूम कर रहा है क्योंकि हमने नोटिफिकेशंस भेजनी है सिस्टम्स के बीच में। ठीक है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं प्रोजेक्ट को कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अगर मैं प्रोजेक्ट को आपको दिखाऊं, ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो ये मेरे पास ये पूरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक नेस्ट जेएस की बनाई है मोनोरेपो। ठीक है। और इसके अंदर एप्स के अंदर मैंने 3 एप्स रखे हुए हैं, एक कस्टमर सर्विस, एक नोटिफिकेशन सर्विस, एक ट्रांजैक्शन सर्विस। और इनकी जो डॉकर फाइल्स हैं इसको मैंने रूट में रखा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि डॉकर फाइल्स में डॉकर इमेजेस क्रिएट होंगी और इनको मैं पुश करूंगा कोड इंजन में। और वो कैसे होंगी, वो गिटहब एक्शंस के थ्रू होंगी, डिप्लॉय डॉट YAML फाइल के थ्रू। इसके अंदर मैंने सारी लॉजिक लिखी हुई है। इसके अंदर जो कोड इंजन है उसका प्लगइन इंस्टॉल होगा। फिर प्लगइन जो इवेंट स्ट्रीम्स का प्लगइन है काफका के लिए वो इंस्टॉल होगा। उसके बाद मैं आईबीएम क्लाउड के थ्रू लॉगिन करूंगा, इसके लिए एपीआई की चाहिए होगी और इसको मैंने गिटहब एक्शंस के अंदर मैंने अपलोड किया हुआ है। और ये मेरे पास रीजन आ जाएगा जो कि सिडनी है। उसके बाद ये मैं दोबारा लॉगिन करूंगा, फिर मैं जो टारगेट है वो डिफॉल्ट रखूंगा। उसके बाद मैं अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूंगा जो कि मेरे पास काफका प्रोजेक्ट है। उसके बाद मैं इवेंट स्ट्रीम्स को इनिशियलाइज करूंगा, जो कि उसका प्लगइन है उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है ताकि मैं इवेंट स्ट्रीम की जो इंस्टेंस है उसके साथ काम कर सकूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो बिल्ड एंड पुश डॉकर इमेज, इसमें क्या होगा कि जो हमारी हमारी जो ये है कस्टमर सर्विस, इसको पहले मैं बिल्ड करूंगा डॉकर के थ्रू और उसके बाद मैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर पुश कर दूंगा जो कि मेरे आईबीएम क्लाउड के अंदर माई कोड इंजन के नाम से है। ठीक है। इसी तरह फिर इसको मैं जो एप्लीकेशन है, जो कस्टमर सर्विस है, उसको अपडेट करूंगा। ठीक है। ठीक है, उसको कोड इंजन के साथ अपडेट कर दूंगा। इसी तरह इसको भी करूंगा, ट्रांजैक्शन सर्विस को, और इसी तरह नोटिफिकेशन सर्विस के लिए। तो इसको फिलहाल
क्लोज करते हैं, ऐप्स के अंदर आते हैं, हमारे पास कस्टमर सर्विस है, हमारे पास ये फाइल है kafka connection.utils.ts। तो ये एक क्लास है, इसको एक क्लास समझे। यहाँ मैंने इंटरफेस बनाया और इसको एक्सपोर्ट किया और इसके अंदर हमारे पास क्लाइंट आईडी है, ग्रुप आईडी है एंड ब्रोकर्स है। क्लाइंट आईडी जो है वो हर जो हमारे पास माइक्रो सर्विस है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए है। तो हमारे पास क्लाइंट जो है कस्टमर सर्विस भी है, ट्रांजैक्शन सर्विस भी है और नोटिफिकेशन सर्विस है। और ग्रुप आईडी जो है वो हमारे पास कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ब्रोकर्स जो हैं, ब्रोकर्स के अंदर हमारे पास जो इवेंट्स होते हैं वो स्टोर होंगे, रीड एंड राइट होंगे। यहाँ मैंने क्लास बनाई है काफका कनेक्शन यूटिल्स के नाम से। ये क्या करेगा कि जो काफका के जो ब्रोकर्स हैं उसको पार्स करेगा, ठीक है। तो वो कैसे करेगा कि यहाँ पे ब्रोकर्स की जो इन्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे और ये चेक करेगा, अगर ब्रोकर सीएनवी में इन्वायरमेंट्स नहीं है तो ये जो लॉगर है उसके थ्रू लॉग कर देगा कि नहीं है, और अगर हैं तो ये पार्स कर देगा। और इनको ये सारा कुछ करके उसके बाद हमारे पास काफका ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जो मैं लेयर यूज कर रहा हूँ वो काफका की यूज कर रहा हूँ। उसके बाद क्लाइंट की जो क्लाइंट आईडी है उसको कॉन्फ़िगर करूंगा, ब्रोकर्स को कॉन्फ़िगर करूंगा, एसएसएल की जो सिक्योरिटी है उसको ट्रू करूंगा और एसएएसएल ऑथेंटिकेशन लगाऊंगा। और मैं डायनामिकली जो हमारे पास इवेंट स्ट्रीम्स हैं, इवेंट स्ट्रीम यूजर एनवायरनमेंट जो वेरिएबल्स हैं कोड इंजन इवेंट स्ट्रीम्स के थ्रू वो यहाँ पे लोड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो कंज्यूमर है उसकी भी सारी सेटिंग्स यहाँ पे मैंने दी हुई है। और यहाँ पे मैंने जो प्रोड्यूसर है उसकी भी सेटिंग्स दी हुई है। उसके अंदर जो आइडेम्पोटेंट है वो ट्रू रखा हुआ है ताकि जो हमारे पास डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन है वो ना हो, इवेंट्स एमिट ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ों को हमें समझ आ गई। अब अगर हम एसआरसी में जाता हूँ और main.ts फाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने काफका कॉन्फ़िग के अंदर एक क्लाइंट आईडी मैंने दी हुई है। अब जो कस्टमर सर्विस है उसको मैंने क्लाइंट आईडी दी हुई है कस्टमर सर्विस क्लाइंट, और ग्रुप आईडी क्या दी हुई है कस्टमर सर्विस ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर मैं और ग्रुप्स भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे जो process.environment.port जो पोर्ट है वो डायनामिकली भी दे सकता हूँ और एक्सप्लिसिटली 3000 भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या करेगा कि ये जो माइक्रो सर्विसेज है उसको भी स्टार्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर को भी, और एचटीटीपी को भी रन करेगा .000, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कस्टमर सर्विस के कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने काफका सर्विस को इंजेक्ट किया हुआ है क्लाइंट काफका के थ्रू, और ये कैसी चीजें हो रही हैं ये अभी बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम आते हैं नेस्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, तो ये मेरे पास माइक्रो सर्विसेज है काफका, इसके अंदर जो काफका जेएस है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले से ही। उसके बाद हमें क्लाइंट ब्रोकर्स की जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो दी हुई है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लाइंट जो है क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई है और ये मैंने आपको दिखा दी है, मैं सारी वीडियो में तो नहीं बता सकता। सो ये कॉन्फ़िगरेशन सारी दी हुई है। अब हम नीचे आते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे यहाँ पे। अब अगर किसी क्लाइंट को, किसी सर्विस क्लाइंट को मैसेज कंज्यूम करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा डेकोरेटर यूज करेंगे, मैसेज पैटर्न। यहाँ पे लिखा हुआ है आउटगोइंग, नेस्ट सेंड्स आउटगोइंग काफका मैसेज आफ्टर serialization प्रोसेस। तो उसके लिए हम ये डेकोरेटर यूज करेंगे मैसेज पैटर्न। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। अब हम VS कोड के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्रिएट कस्टमर के नाम से एपीआई एंड पॉइंट बनाया हुआ है और ऊपर मैंने कंट्रोलर के ऊपर स्लैश कस्टमर लिखा हुआ है। तो इस एपीआई एंड पॉइंट को जब मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पे मैंने डाटा के अंदर क्या भेजना है, हमने आईडी नेम स्ट्रिंग भेजना है, ईमेल। अब ये सारा कुछ डमी है क्योंकि हम जो काफका का सिस्टम है उसको हम बता रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। इसको मैं कॉल करूंगा, आईडी भेजूंगा, नेम भेजूंगा, ईमेल भेजूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा दिस डॉट काफका क्लाइंट डॉट एमिट, ये इवेंट को एमिट करेगा और उस इवेंट का नाम होगा कस्टमर डॉट क्रिएटेड, और इसके अंदर की जो होगी वो डाटा डॉट आईडी होगी। अब ये जो की डॉट डाटा डॉट आईडी क्या है, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ हमारे पास आउटगोइंग मैसेज कैन आल्सो बी कीड बाय पासिंग एन ऑब्जेक्ट विद की एंड वैल्यू प्रॉपर्टीज। अब सपोज करो यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है, हीरो आईडी दी हुई है, मैसेज डॉट हीरो आईडी, ड्रैगन आईडी, मैसेज डॉट, और आइटम्स दिए हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं कैसे भेज सकता हूँ, की के अंदर मैं हीरो आईडी भेज सकता हूँ और वैल्यू के अंदर ये जो आइटम्स है मैं ये भेज सकता हूँ। तो इसमें भी ऐसे ही काम मैं कर रहा हूँ। डाटा के अंदर जो है डाटा डॉट आईडी भेज रहा हूँ और वैल्यू के अंदर ये जो सारा डाटा है ये भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये करेगा करेगा
कस्टमर क्रिएटेड। अब जब मैं इस इवेंट को एमिट कर रहा हूँ तो इस इवेंट को कोई ना कोई कंज्यूम करेगा। आप सही समझे, जो नोटिफिकेशन सर्विस है वही कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये जो माइक्रो सर्विस है ये मैंने नोटिफिकेशंस के लिए बनाई है। तो इसकी अगर मैं कंट्रोलर के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे मैंने मैसेज पैटर्न लिखा है कस्टमर डॉट क्रिएटेड, तो ये इसको लिसन करेगा। तो यहाँ से लिसन करेगा और वो डाटा यहाँ पे आएगा। तो ये क्या करेगा कि जो ईमेल स्ट्रिंग है वो लेगा और एक नोटिफिकेशन सर्विस डॉट सेंड वेलकम ईमेल। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विस बनाई है, एक फेक सर्विस है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो सेंड वेलकम ईमेल, यहाँ पे मैंने एक मैसेज बनाया तो ये पास कर देगा। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं सारा कुछ। हमारे पास जो कस्टमर सर्विस है उसको मैंने हैंडल कर लिया। अब हम ट्रांजैक्शन सर्विस की बात करते हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है। अगर इसके कंट्रोलर के अंदर मैं आऊँ तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर जो काफका सर्विस है उसको मैंने इंजेक्ट किया हुआ, ठीक है, और ट्रांजैक्शन जो सर्विस है उसको मैंने इंजेक्ट किया हुआ। अब यहाँ पे मैंने एक एपीआई एंड पॉइंट बनाया पोस्ट ट्रांजैक्शंस के नाम से। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि इनिशिएट ट्रांजैक्शन, हम ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करेंगे और वो कैसे होगा कि यहाँ पे डाटा के अंदर मैं फ्रॉम में उसका नाम भेजूंगा कस्टमर का कि कौन है, और टू में उस कस्टमर का नाम भेजूंगा कि किसको भेजने हैं पैसे, और अमाउंट के अंदर मैं अमाउंट भेजूंगा और ट्रांजैक्शन आईडी भेजूंगा। इट्स ऑल फेक डमी, बट वी शुड फोकस ऑन द काफका आर्किटेक्चर। ओके, सो हमारे पास दिस डॉट काफका क्लाइंट डॉट एमिट, इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास एक इवेंट एमिट होगा ट्रांजैक्शन डॉट रिक्वेस्टेड के नाम से, और इसके अंदर ये जो डाटा है ये पास होगा। ठीक है, ये जैसे ही पास होगा तो आप क्या समझते हो कि ये कौन इसको कंज्यूम करेगा। आप सही समझे, ये जो हमारे पास ये सेकंड फंक्शन है यही इसको कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन डॉट रिक्वेस्टेड ऊपर डेकोरेट लगाया मैसेज पैटर्न, तो इसको कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऊपर डेकोरेटर लगाऊंगा ये कॉल होगा। तो अब ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगी इनिशिएट तो हो गई। अब यहाँ से वही जो सारा डाटा है वो यहाँ से एमिट होके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आएगा तो यहाँ पे ये सारा कुछ होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन सर्विस डॉट प्रोसेस ट्रांजैक्शन, तो प्रोसेस ट्रांजैक्शन फंक्शन क्या है, ये ट्रांजैक्शन सर्विस के अंदर मैंने दिया। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये चेक करेगा, यहाँ पे मैंने एक मैप डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और ये स्ट्रिंग और नंबर एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर मैंने दो एरेज पास किए हैं, एक कस्टमर 1 और इसका जो बैलेंस है 1000 है, सॉरी, और इसी तरह हमारे पास कस्टमर 2 है, इसका बैलेंस 500। ठीक है, इसी तरह हमने प्रोसेस ट्रांजैक्शन की हुई है ट्रांजैक्शन आईडी, इसके अंदर फ्रॉम टू अमाउंट ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, अब ये चेक करेगा इफ दिस डॉट अकाउंट ट्रांजैक्शन डॉट फ्रॉम, अगर फ्रॉम है ही नहीं हमारे पास, अगर वो फ्रॉम के अंदर कस्टमर 1 नहीं है, हमारे पास पूरे बैंक के अंदर सिर्फ 2 कस्टमर्स हैं फिलहाल के लिए, तो अगर वो नहीं है यहाँ पे तो अकाउंट नॉट फाउंड, 2 में भी अकाउंट नॉट फाउंड। इसी तरह अगर ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है वो लेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 है, ठीक है, अगर मैं 1000 की बजाय यहाँ पे 500 लिखता हूँ तो ये लॉजिक जो होगी वो कहेगी कि इनसफिशिएंट फंड्स। इसी तरह ट्राई करेंगे, इसमें हम ट्रांजैक्शन को सेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ट्रांजैक्शन वो बेचता है ट्रांजैक्शन डॉट फ्रॉम से, तो यहाँ से अमाउंट माइनस हो जाएगी और वो इसको सेट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन डॉट फ्रॉम 1000 से बेचता है 200 रुपीज, तो यहाँ पे हमारे पास 800 हो जाएंगे। इसकी लॉजिक यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरह कैच एरर है, वो सारा कुछ हुआ है। अब कंट्रोलर के ऊपर वापस आते हैं, तो ये लॉजिक आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं नोटिफिकेशन सर्विस के ऊपर। अगर इसकी एसआरसी के फोल्डर के ऊपर आए एंड इफ वी गो टुवर्ड्स आवर कंट्रोलर फाइल, जी यहाँ पे हम कंट्रोलर फाइल को दे सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डॉट प्रोसेस्ड के नाम से यहाँ पे एक क्या है, हमारे पास एक इवेंट है। तो ये कहाँ से आया, अब इसको देखते हैं कि इसको एमिट कौन कर रहा है। अगर हम ट्रांजैक्शन सर्विस के कंट्रोलर में आए और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अवेट दिस डॉट प्रोसेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये प्रोसेस और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे रिजल्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। वो चेक करेगा कि ट्रांजैक्शन आया दुरुस्त है, उसके पास इतने पैसे हैं बेचने के, सारा कुछ करेक्ट है, वो लॉजिक चेक करेगा तो रिजल्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएगा।
उसके बाद ये काफका क्लाइंट जो है ये एक इवेंट को एमिट करेगा ट्रांजैक्शन डॉट प्रोसेस की। दैट मीन्स कि ट्रांजैक्शन अब रेडी है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर के पास बैलेंस है, तो इसको आप प्रोसेस करो। तो ये एमिट करेगा डाटा डॉट ट्रांजैक्शन आईडी और रिजल्ट को एमिट कर देगा। अगर रिजल्ट सक्सेस ना हुआ तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अगर अगर कोई मसला आया तो ये यहाँ पे लॉक कर देगा, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन डॉट प्रोसेस जो है वो नोटिफिकेशन कंट्रोलर जो है वो इसको हैंडल कर रहा है, हैंडल ट्रांजैक्शन। इसके अंदर वो सारा डाटा आ जाएगा यहाँ तक। अगर सक्सेस है तो सक्सेस नोटिफिकेशन इसको भेज देगा। अब नोटिफिकेशन सर्विस के अंदर मैंने ये सक्सेस नोटिफिकेशन का नाम का फंक्शन बनाया हुआ है। एज यू कैन सी यहाँ पे सेंड सक्सेस नोटिफिकेशन के अंदर सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो मैसेज है ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, ट्रांजैक्शन डाटा डॉट ट्रांजैक्शन आईडी सक्सीडेड, और इसके अंदर से ये सारा मैंने लोड किया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने फिर सेंड फेलियर जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर भी हमने इसके लिए फंक्शन बनाया हुआ है। तो ये सारा काम यहाँ पे इसी तरह हो रहा है। अब चीज़ों की हमें काफ़ी हद तक समझ आ गई। इसके अंदर मैंने एक लॉगर यूज़ किया हुआ है जो कि लॉग करेगा मैसेजेस को। तो ये हमारे पास ओवरऑल आर्किटेक्चर है और इसके अंदर मैंने पीएनपीएम यूज़ किया हुआ है ताकि जो हमारे पास जो पैकेजेस हैं वो कैशे हो जाए। पीएनपीएम काफ़ी ज़बरदस्त पैकेज मैनेजर है। ओके, तो अब हमें समझ आ गई है। हमारे पास 3 माइक्रो सर्विसेज हैं, कस्टमर सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस, ट्रांजैक्शन सर्विस, ठीक है। तो ये सारा कुछ ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। सो अब हम समझते हैं कि हमारे पास गिटहब एक्शंस कैसे काम कर रहे हैं। अगर गिटहब एक्शंस को समझना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज लॉग करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू लॉग अ मैसेज। अब फेल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक डी लिखता हूँ तो इट विल स्टार्ट टू मेक सम सेंस। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे इसको एमिट करूंगा, करेक्टेड, जैसे ही मैं कमिट करूंगा तो ये हमारे पास CI/CD पाइपलाइन स्टार्ट होगी, गिटहब एक्शंस यहाँ से डिप्लॉय करना शुरू कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर जाऊँ और अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाऊँ और आई जस्ट रिफ्रेश इट, let's just wait for it. I think there is some issue. Let me make another endpoint. यहाँ पे आते हैं, नोटिफिकेशन कंट्रोलर के अंदर आते हैं और यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड आई गो राइट डाउन हियर। यहाँ पे मैं मैसेज पैटर्न को हटाता हूँ और डमी एंड पॉइंट क्रिएटेड, तो इसके अंदर वैसे ही मैंने बना दी है, ठीक है। दैट डजंट मेक सेंस बट हमें भी चेक करना है कि भी काम करता है। डमी एंड पॉइंट, इसको मैं कमिट करूंगा एंड इट शुड वर्क राइट। ओके, लेट्स चेक फॉर इट। अगर हम ब्राउजर पे जाते हैं, हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसको, जब सिंक चेंजेस होंगे तो तभी ये काम करेगा। लेट मी वेट फॉर इट। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। लेट मी गो बैक, रिफ्रेश इट। ओके, यहाँ पे हमारे पास हमारे पास जो गिटहब एक्शन जो डिप्लॉय YAML फाइल है वो स्टार्ट हो गई है और यहाँ से हमारे पास डिप्लॉय प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो IBM क्लाउड की जो CLI और प्लगइन्स हैं ये हो रहे हैं। हमारे पास टारगेट रिसोर्स ग्रुप जो है वो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया था, माइकाफका प्रोजेक्ट, और इवेंट स्ट्रीम्स का जो प्लगइन है वो इनिशियलाइज हो गया। अब जो डॉकर इमेजेस हैं वो बिल्ड हो रही हैं और पुश हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। मैंने पहले से पुश की थी, कोई ऐसी खास चेंजेस नहीं की, तो इसलिए प्रोसेस जो है स्पीड अप हो रहा है। यहाँ हमारे पास जो कस्टमर सर्विसेज के अंदर PNPM बिल्ड, सबसे पहले बिल्ड बन रहा है प्रोडक्शन के लिए
और उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम डॉकर के अंदर ये पुश कर रहे हैं इमेज को। हाँ डॉकर पे हमारे IBM क्लाउड कोड इंजन जो है उसके अंदर अब ये डिप्लॉय करेगा जैसे ये काम हो जाएगा। तो ये कस्टमर सर्विस जो है इंजन को डिप्लॉय करना शुरू कर देगा यहाँ पे। हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आई होप सो ये जल्दी काम करेगा। मोस्टली ये 3 इसके ऊपर जब मैंने परफॉर्म किया था तो 3 मिनट्स लगे थे, बट राइट नाउ इसने कम ही टाइम लिया है, 1 मिनट 25 सेकेंड्स। थोड़ा सा और वेट करते हैं, शायद अब काम कर जाए। बिल्ड एंड पुश डॉकर इमेजेस। अब ये अपडेट कर रहा है एप्लीकेशन को। कस्टमर सर्विस टेस्ट रिव्यू। अच्छा, ये तब तक काम होता रहेगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वापस आते हैं, अपनी जो रीडमी फाइल है उसके ऊपर आते हैं, डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अगर अब हम बात करें, हम तो अब यहाँ पे आ गए, ये गिटहब एक्शन अपना चलता रहेगा। अब रीडमी फाइल के ऊपर फोकस करते हैं, तो हमारे पास ये की टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स जो मैंने यूज़ किए हैं। हमारे पास बैकएंड फ्रेमवर्क में नेस्ट.js है, इवेंट स्ट्रीम में अपाचे काफका है, ठीक है, और कंटेनराइजेशन के अंदर मैंने डॉकर यूज़ किया और ऑर्केस्ट्रेशन के कुबरनेटीज है। लेकिन ये मैंने नहीं किया हुआ, ये IBM क्लाउड कोड इंजन जो है ये अंडरलाइंग आर्किटेक्चर में कुबरनेटीज को यूज़ कर रहा है। और CI/CD के अंदर मैंने गिटहब एक्शंस यूज़ किया हुआ है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए कोड इंजन, इवेंट स्ट्रीम्स। ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने SASL, काफका ब्रोकर्स, और लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए मैंने जो भी आपको बताया था लॉगर, वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर कैसे काम करता है? REST API टू क्रिएट कस्टमर इवेंट्स, कस्टमर और क्रिएटेड। अभी मैंने आपको बताया कि जो कस्टमर और क्रिएटेड इवेंट होगा वो होगा, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस्ड होगी या फील्ड होगी। मेंटेन्स इन मेमोरी अकाउंट बैलेंसेस। इन मेमोरी का मतलब कि मेरी मेमोरी के अंदर, या इट्स नॉट इन द डेटाबेस, एक्सटर्नल डेटाबेस। ओके, ग्रेट। उसके बाद हमारे पास काफका इवेंट्स हैं, कस्टमर डॉट क्रिएटेड, ट्रांजैक्शन डॉट प्रोसेस, ट्रांजैक्शन डॉट फील्ड, ठीक है। इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन है, ट्रिगर्ड बाय कस्टमर रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ है। ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी, ये आप खुद भी रीड कर सकते हो यहाँ से। रिपोजिटरी का जो स्ट्रक्चर है ये मैंने यहाँ पे दिया है। अब सबसे पहले, अगर आप ये काम परफॉर्म करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले जो एप्लीकेशंस होंगी हमारे IBM क्लाउड कोड इंजन के ऊपर, उसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है। उसके लिए ये तीनों कमांड्स हैं। आपके लिए डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई और माइक्रो सर्विस क्रिएट करना चाहते हो, यूजर सर्विस, बैंकिंग सर्विस, तो उसके लिए आपको अपना नाम रखना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं सर्विस इंस्टांसेस को लुक आफ्टर करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। ये मेरे पास जितनी भी सर्विस इंस्टांसेस हैं इनको शो करेगा। तो ये मैंने ये मेरे अकाउंट से भी सर्विस, ये देखें हमारे पास 3 है, माय इवेंट स्ट्रीम्स, माय काफका प्रोजेक्ट, माय डेवऑप्स प्लेटफॉर्म। तो मैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो ये मेरे पास IBM क्लाउड है, इसके अंदर जो कोड इंजन है, इवेंट स्ट्रीम्स हैं और कुबरनेटीज सर्विस है, ये तीनों काम कर रहे हैं। अब हम कोड इंजन के ऊपर आते हैं, तो मेरे पास जो माय काफका प्रोजेक्ट था, अभी मैंने आपको दिखाया CMD के ऊपर, मेरे पास ये माय काफका प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास टोटल 5 इंस्टेंसेस हैं, 5 टोटल CPUs हैं और 20 टोटल GB जो है मेमोरी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, नोटिफिकेशन सर्विस है, ट्रांजैक्शन सर्विस है, कस्टमर सर्विस है। यहाँ पे तो 3 एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो इसकी इंस्टेंसेस हैं वो दो रन कर रही हैं, ठीक है। ग्रेट। सो अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने इंस्टेंसेस के ऊपर, इसकी बात तो हो गई, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखें, समरी के अंदर मेरे पास एप्लीकेशंस शो हो रही हैं, हमारे पास जॉब्स, सर्विस बाइंडिंग्स शो हो रही हैं और हमारे पास सीक्रेट्स शो हो रहे हैं और कॉन्फ़िग मैप्स। अगर मैं सीक्रेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सीक्रेट्स आ जाएंगे अपने इंस्टेंसेस के। और यहाँ पे मैं मॉनिटरिंग को ऐड कर सकता हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू डू दैट, फिलहाल के लिए नहीं। तो अगर मैं एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशंस आ जाएंगे। ये मेरे पास कस्टमर सर्विस है, नोटिफिकेशन सर्विस है। अब जो नोटिफिकेशन सर्विस है, आई थिंक ये मेरे पास 3 इंस्टेंसेस रन कर रहा है, तो 12 GB जो मेमोरी है वो ये ले रहा है यहाँ पे। और मेरे पास ये तीनों की URLs दी हुई एप्लीकेशन, ठीक है।
और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ सर्विस पेंडिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास जो भी सर्विस बाइंड हो रही है मेरी एप्लीकेशंस के साथ वो हो रही है। मेरे पास कौन सी बाइंड हो रही है सर्विस टाइप, मेरे पास इवेंट स्ट्रीम्स है, ठीक है। इवेंट स्ट्रीम्स किसके लिए, काफका के लिए। एक्सेस सीक्रेट भी दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने, यहाँ पे आते हैं आईबीएम इवेंट स्ट्रीम्स की। तो ये मैंने माई इवेंट स्ट्रीम्स का इंस्टेंस बनाया है। यहाँ पे अगर टॉपिक्स के ऊपर मैं आता हूँ तो मैंने टॉपिक्स क्रिएट किए हैं जिसके अंदर मेरे जो मैसेजेस होंगे वो ऑर्गेनाइज होंगे। कस्टमर क्रिएटेड के जो मैसेजेस होंगे वो यहाँ पे जाएंगे, ट्रांजैक्शन डॉट एरर, ट्रांजैक्शन डॉट फेल, ट्रांजैक्शन डॉट रिजल्ट, ट्रांजैक्शन डॉट प्रोसेस, और इनकी पार्टीशंस वन वन हुई है, ठीक है। इसके ऊपर भी आते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास अगर अगर आपके पास इवेंट स्ट्रीम इंस्टेंस नहीं बनी हुई तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आईबीएम क्लाउड वालों ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हो। आपने सबसे पहले अपने आईबीएम क्लाउड कंसोल के ऊपर लॉगिन कर रहा है, क्लिक द इवेंट स्ट्रीम सर्विस इन द कैटलॉग, लाइट प्लान को सिलेक्ट करो क्योंकि मेरे पास फिलहाल लाइट प्लान है। आप अपने लिए अगर स्टैंडर्ड प्लान है, आपके पास प्रीमियम प्लान है तो आप उसको, एंटरप्राइज प्लान है तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह नेम जो है अपने सर्विस को वो आपने देना है और आप क्रिएट कर सकते हो अपने इवेंट स्ट्रीम्स को। दैट्स रियली इजी। उसके बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया हुआ है, एक सैंपल एप्लीकेशन बताई हुई है जो कि जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, आई थिंक सो। तो इन्होंने वो क्रिएट की हुई है और उसको शो ऑफ किया हुआ है कि आप कैसे उसको काफका को आप समझ सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई है नेस्ट.जेएस के ऊपर क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नेस्ट.जेएस के ऊपर काम करना। तो दैट्स ग्रेट। अब आते हैं हम अपनी इवेंट स्ट्रीम्स के ऊपर। इसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। हमारे पास इवेंट स्ट्रीम्स के अंदर ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर्स क्या होते हैं, ब्रोकर्स हम कह सकते हैं एक सर्वर टाइप होते हैं, ठीक है। हमारे पास 5-6 सर्वर्स होते हैं जो कि काफका हमें प्रोवाइड करता है या हम क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर। ब्रोकर्स टोटली होते हैं 3, 4 और 5 बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। अगर हमारे पास प्रोजेक्ट बड़ा है तो हमारे पास ब्रोकर्स भी ज़्यादा होंगे। फिलहाल जो मेरे पास ब्रोकर्स हैं वो 5 ब्रोकर्स हैं। अब ब्रोकर्स क्या करते हैं, वो मैसेजेस को रीड एंड राइट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स क्या करते हैं कि कैटेगराइज करते हैं हमारे मैसेजेस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मैंने ये टॉपिक्स बनाए हैं रिक्वेस्ट, तो इनको मैंने कैटेगराइज किया हुआ। अगर मैं कस्टमर डॉट क्रिएटेड इवेंट को एमिट करता हूँ तो वो सिर्फ कस्टमर डॉट क्रिएटेड टॉपिक के अंदर ही जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सारे यहाँ पे क्रिएटेड है। और उसके बाद हमारे पास पार्टीशंस हैं। पार्टीशंस क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ब्रोकर है हमारे पास, अ, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें पार्टीशंस के ऊपर, तो पार्टीशंस हमारे पास क्या होता है, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉपिक है कस्टमर डॉट क्रिएटेड, इसको मैं पार्टीशंस के अंदर डिवाइड करूंगा। इसको मैं क्यों डिवाइड करूंगा, एक टॉपिक है उसके अंदर जो मैसेजेस हैं वो कैटेगराइज्ड हो रहे हैं, तो मुझे इसको डिवाइड करने की क्या जरूरत है। इसको डिवाइड करने की इसलिए जरूरत है ताकि पार्टीशंस के अंदर मैसेजेस जो हैं वो अच्छी तरह से प्रोसेस्ड हो, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पार्टीशंस के थ्रू के फास्टर प्रोसेसिंग होती है पार्टीशंस की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पार्टीशंस हैं, तो हमारे पास 3 कंज्यूमर्स जो होंगे वो तीनों पार्टीशन से अपने अपने जो मैसेजेस हैं वो ले सकते हैं। हमारे पास जो पैरेलल कंज्यूमिंग है वो हो सकती है इसके थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आती हैं एक बैंक के थ्रू, ठीक है। मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो अगर हमने उन टॉपिक्स को पार्टीशंस में डिवाइड किया होगा तो कंज्यूमर्स हर पार्टीशन को एक्सेस करेंगे और वहां से अपने इवेंट्स को कंज्यूम करेंगे। तो इसलिए हमें पार्टीशंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमारे पास ऑफसेट्स होते हैं। ये यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बारे में हम जल्द से जल्द बात करेंगे, ठीक है। तो हाउ डज इवेंट स्ट्रीमिंग्स वर्क। सबसे पहले इवेंट जनरेट होता है, वो आपको मैंने बताया। उसके बाद इवेंट पब्लिश होता है। पब्लिश कहाँ होता है, टॉपिक के अंदर पब्लिश होता है। उसके बाद इवेंट की स्टोरेज होती है, कहाँ पे होती है, ब्रोकर्स के ऊपर, ठीक है। और इवेंट कंजप्शन होती है। इवेंट कंजप्शन कौन कंजप्ट करता है,
जिसको कंजम्पशन चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक कस्टमर क्रिएट किया, तो अब ये जो कस्टमर क्रिएट है इसका सबसे ज़्यादा कनेक्शन किसके साथ है? नोटिफ़िकेशन के साथ है, क्योंकि उसने नोटिफ़िकेशन क्रिएट करना है कि कस्टमर क्रिएट हुआ। तो इवेंट कंज़म्पशन कौन करेगा? नोटिफ़िकेशन सर्विस करेगा। इसी तरह इवेंट की जो डिलीवरी होती है वो होती है, ठीक है? और इवेंट की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है? ये हमारे पास जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है इसके कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अपाचे काफका कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आते हैं। हमारे पास ये माय टॉपिक है, प्रोड्यूसर होता है। अभी मैंने आपको बताया उसके पार्टीशंस होते हैं टॉपिक के। अब फॉर एग्जांपल माय टॉपिक है, इसके मैंने पार्टीशंस किए, ठीक है? पार्टीशन 0 है, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, ठीक है? इसके ऊपर जल्द से जल्द आएँगे, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा सारा कुछ। कंज्यूमर ग्रुप ए है, कंज्यूमर ग्रुप बी है। इसके अंदर कंज्यूमर ग्रुप ए के अंदर 4 कंज्यूमर्स हैं और कंज्यूमर ग्रुप बी के अंदर 2 कंज्यूमर्स हैं। इसी तरह हमारे पास ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स के अंदर हमारे पास जो एक्चुअल मैसेजेस होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे काफका क्लस्टर है, उसके अंदर 3 ब्रोकर्स हैं। हमारे पास काफका क्लस्टर होता है। आईबीएम जो है वो हमें काफका क्लस्टर प्रोवाइड करेगा और उसी के ऊपर ही हम 3 ब्रोकर्स जो होंगे हमारे पास सर्वर्स होंगे। एक्चुअली मेरे पास तो 5 होंगे लेकिन यहाँ पे 3, वैसे एग्जाम्पल की बात। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टॉपिक को नाम दिया हुआ है ए, पार्टीशन 1 है, फिर टॉपिक ए, पार्टीशन 2, जैसा कि मैंने आपको बताया था। टॉपिक एक ही है लेकिन उसको पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया है और अलग-अलग ब्रोकर्स के ऊपर इनको स्टोर कर दिया गया है, ताकि हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग हो। यहाँ पे क्या लिखा है? द डायग्राम शोज वन टॉपिक विद 3 पार्टीशंस दैट आर स्प्रेड अक्रॉस 3 ब्रोकर्स। इसी तरह हमारे पास रेप्लिकेशन होती है। अब ये हमारे पास रेप्लिका लीडर और रेप्लिका फॉलोअर क्या है? इसको भी समझने की कोशिश करते हैं हम कि रेप्लिका लीडर और रेप्लिका फॉलोअर क्या होता है, ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है? ये जो लीडर रेप्लिका होता है, ठीक है? हर पार्टीशन के लिए रेप्लिका लीडर जो होता है हर पार्टीशन के लिए क्या करता है? ये एक प्राइमरी रेप्लिका होता है जो कि हैंडल करता है रीड्स एंड राइट ऑपरेशंस उस पार्टीशन के लिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक पार्टीशन 1 है जहां पे जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं कस्टमर ए के रिलेटेड वो स्टोर है, ठीक है? और ब्रोकर ए जो है, फॉर एग्जांपल ब्रोकर 1 ये होल्ड करता है, रेप्लिका होल्ड करता है फॉर पार्टीशन 1 के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो कस्टमर ए है वो ट्रांजैक्शन करता है, फॉर एग्जाम्पल पैसे सेंड करता है, कस्टमर बी को पैसे सेंड करता है, ठीक है? और तो ट्रांजैक्शन सर्विस जो है वो उस इवेंट को राइट करती है। अ, वो कहाँ राइट करेगी? वो पार्टीशन 1 का जो लीडर रेप्लिका है उसके अंदर उस इवेंट को राइट करेगी, ठीक है? और इसी तरह जो रेप्लिका फॉलोअर्स हैं वो इस डाटा को रेप्लिकेट करेंगे ताकि वो डाटा अप टू डेट हो। फॉर एग्जाम्पल वो रेप्लिका लीडर जो है वो किसी इशू के थ्रू डाउन चला जाता है, वो सर्वर डाउन चला जाता है। तो जो रेप्लिका फॉलोअर्स हैं, उन्होंने वो डाटा रेप्लिकेट किया होगा रेप्लिका लीडर का, वो फौरन अपना डाटा कंज्यूमर को दे देंगे कि भाई ये डाउन हो गया रेप्लिका लीडर, तो हमसे डाटा ले लो। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर रेप्लिका लीडर जो है वो अगर किसी फेलियर के थ्रू फेल हो जाता है, तो रेप्लिका फॉलोअर के अंदर कोई ना कोई एक रेप्लिका लीडर बन जाएगा दूसरा, ठीक है? जिसकी ज्यादा फोकियत होगी, तो वो रेप्लिका लीडर बन जाएगा और बाकी रेप्लिका फॉलोअर्स बन जाएंगे। और बैकअप के लिए वो रेप्लिका जो लीडर है उसका डाटा कॉपी करेंगे बाकी रेप्लिका फॉलोअर्स जो होंगे, ठीक है? इसी तरह हमारे पास जो रेप्लिकास होंगे इन सिंक होते हैं, इसी के अंदर यही चीज बताई गई है कि जो रेप्लिका लीडर है इसका जितना सारा डाटा है वो रेप्लिका फॉलोअर्स के अंदर भी है, तो वो वहां से डाटा ले सकते हैं। प्रोड्यूसर क्या करेगा? टॉपिक ए से ब्रोकर 1 में भेजेगा, ये ब्रोकर 2 भी भेजेगा, ब्रोकर 3 में भी भेजेगा, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा सारा डाटा, ठीक है? सेव हो जाएगा। तो दैट्स ऑल द लॉजिक। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इन चीज़ों की हमें समझ आ गई होगी कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है? अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या होता है? कस्टमर जो होता है, फॉर एग्जांपल अकाउंट की जगह क्या होता है? कस्टमर क्रिएट होता है, वो डाटा स्टोर नहीं होता। ये मनी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट जाती है, ट्रांजैक्शन सर्विस से प्रोसेस होती है, अकाउंट अपडेट्स, अकाउंट बैलेंस।
अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास काफका का आर्किटेक्चर ही ना होता, ठीक है? काफका का आर्किटेक्चर ही ना होता, तो हमारे पास तीनों माइक्रो सर्विसेज के एपीआई एंड पॉइंट्स होते, ठीक है? सीरियसली यार इसी तरह ही होता है। अब जो हमारे पास कस्टमर सर्विस है, वो ट्रांज़ैक्शन सर्विस की एपीआई एंड पॉइंट को कॉल करता कि भई कस्टमर जो है वो क्रिएट हो गया। अगर कोई इश्यू आता तो वो उसको पता ही ना चलता ट्रांज़ैक्शन को कि क्रिएट हुआ है कस्टमर के नहीं। तो वो इसको वो मिमिक कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। ट्रांज़ैक्शन अपडेट अकाउंट बैलेंस सेंड ट्रांज़ैक्शन नोटिफ़िकेशन सेंड ट्रांज़ैक्शन तो ये थोड़ा ज़्यादा काम था। अगर हम आते हैं अगर काफ़का टॉपिक अब अगर हम अग अगर अब हम काफ़का डालते हैं इवेंट आर्किटेक्चर तो अब क्या होगा हमारे पास? अब क्या होगा कि यहाँ से रिक्वेस्ट मनी ट्रांसफर जो ट्रांज़ैक्शन रिक्वेस्ट का इवेंट है वो जनरेट होगा, यहाँ से ट्रांज़ैक्शन रिक्वेस्ट इवेंट गया काफ़का टॉपिक के पास और ये ट्रांसफर डॉट रिक्वेस्ट जो होगा ये कंज्यूम हो गया इवेंट वापस फिर प्रोसेस ट्रांसफर होगा फिर फिर एक इवेंट जाएगा ट्रांजैक्शन का कि अगर ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गई तो टॉपिक में जाएगा फिर कंज्यूम कौन करेगा नोटिफिकेशन सर्विस तो इससे हमारा काम काफी आसान हो गया ठीक है अब हमारे पास वो पार्टीशंस की बात आ गई कि पार्टीशंस के अंदर डिवाइड होते हैं हमारे पास जो टॉपिक है ट्रांजैक्शंस तो यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफर रिक्वेस्ट इवेंट यहाँ तक तो हमें चीजें समझ आ गई थी अब यहाँ से अगर बात करें तो हमारे पास ये है डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफर रिक्वेस्ट इवेंट पार्टीशन 1 जो है इसमें भी आ गई फिर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इसमें भी आ गई और पार्टीशन 3 में भी आ गई फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 कंज्यूमर्स हैं तो पार्टीशन 1 जो है उससे कंज्यूम करेगा 1 कंज्यूमर 2 जो पार्टीशन 2 से कंज्यूम करेगा कंज्यूम इवेंट पार्टीशन 3 से करेगा कंज्यूमर 1 जो होगा वो प्रोसेस ट्रांजैक्शन करेगा यहाँ तक ट्रांजैक्शन सर्विस तक दूसरा भी करेगा तीसरा भी करेगा और इसी तरह ये सारा काम चलता रहेगा ठीक है अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इसमें क्या होगा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ब्रोकर ए है ब्रोकर बी काफका इंश्योर्स द ऑर्डर ऑफ मैसेजेस एंड पार्टीशंस ठीक है ऑर्डर ऑफ मैसेजेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जांपल जो कस्टमर 1 है वो पहले 200 रुपीज बेचता है कस्टमर 2 को और फिर 500 रुपीज बेचता है तो ऑर्डर ऑफ मैसेजेस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल अगर 200 की ट्रांजैक्शन करता है तो सबसे पहले 200 की कंप्लीट होगी उसके बाद 500 की जाएगी तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि कस्टमर ए ट्रांसफर मनी टू कस्टमर बी कम्स बिफोर कस्टमर ए रिक्वेस्ट बैलेंस चेक ठीक है तो ये सारा कुछ होगा हमारे पास और फॉर एग्जांपल अगर ब्रोकर बी का डाटा लॉस्ट होता है तो पार्टीशन 1 जो होगा वो स्टोर करेगा रेप्लिका फॉर फॉल्ट राउंड्स इफ ब्रोकर ए फेल्स द रेप्लिका ऑन ब्रोकर बी कीप्स द डाटा सेफ ठीक है अगर इसके अंदर फॉल्ट आता है ब्रोकर ए के अंदर तो ब्रोकर बी जो होगा वो इसका डाटा स्टोर करेगा यहाँ मेरे पास लीडर रेप्लिका आ गया डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पार्टीशन 1 में जाएगी और ब्रोकर ए जो है लीडर रेप्लिका इसमें ब्रोकर ए के अंदर वो राइट हो जाएगा ठीक है और फिर क्या होगा स्टोर्स लीडर रेप्लिका फॉर पार्टीशन 1 ये स्टोर हो जाएगा फिर रेप्लिकेट डाटा फ्रॉम ब्रोकर ए रेप्लिका फॉलोअर जो होते हैं वो क्या करते हैं वो अपने जो लीडर रेप्लिका है उससे डाटा रेप्लिकेट करके स्टोर करते हैं तो वो वही काम कर रहा है रेप्लिकेट डाटा फ्रॉम ब्रोकर ए और रेप्लिका फॉलोअर के अंदर स्टोर हो जाएगा इस तरह रेप्लिकेट डाटा फ्रॉम ब्रोकर ए ब्रोकर सी स्टोर हो जाएगा ठीक है कंज्यूमर रीड्स फ्रॉम ब्रोकर ए लीडर क्यों क्योंकि सबसे पहले कंज्यूमर रीडर ए से ब्रोकर अगर ब्रोकर ए फेल करता है ठीक है तो क्या होगा ब्रोकर ए अगर फेल हो जाता है यहां से रिक्वेस्ट जाएगी ब्रोकर ए लीडर रेप्लिका फेल हो गया काफका ट्रिगर्स लीडर इलेक्शन फिर काफका क्या करेगा एक लीडर इलेक्ट करेगा प्रोमोट ब्रोकर बी अब ब्रोकर बी को वो क्या बना देगा लीडर रेप्लिका और वो रिक्वेस्ट वापस आएगी यहाँ पे अब ब्रोकर बी जो है वो राइट एंड रीड्स जो है वो पार्टीशन 1 के लिए हैंडल कर सकता है ठीक है इसी तरह जो रेप्लिकेट्स फ्रॉम ब्रोकर ए फॉर्मर रीडर इसी तरह ब्रोकर बी जो है वो अगर फेल हो जाता है तो फिर क्या होगा उस सिनेरियो में क्या होगा ब्रोकर सी कंटिन्यूज टू रेप्लिकेट फ्रॉम लीडर फ्रॉम ब्रोकर ए और ब्रोकर बी
इसी तरह ये सारा डाटा हैंडल होता है, ब्रोकर ए अगर फेल होता है तो ब्रोकर बी बन जाता है, ब्रोकर बी अगर फेल होता है तो ब्रोकर सी बन जाता है, ताकि डाटा लॉस ना हो और पार्टीशंस के अंदर वो सेपरेटली जो हमारा डाटा है वो महफूज हो जाता है ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये हमारे पास ओवरऑल आर्किटेक्चर था, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी सारे ओवरऑल आर्किटेक्चर की, और मैं आपको अपना रिपोजिटरी भी दिखा देता हूँ जो हमने गिटहब एक्शन चलाया था। और यहाँ पे हमारे पास ये परफॉर्म हो चुका है, यहाँ पे टिक मार्क आएगा यहाँ पे। लेट्स जस्ट वेट अ लिटिल बिट। हाँ, ये टिक मार्क, इसका मतलब है कि डिप्लॉय हो गया हमारे पास, इवेंट स्ट्रीम्स आ गए। अब हम प्रैक्टिकली इस काम को देखेंगे कि इस काम को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, दैट्स फॉर। अब हम अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि इस सारे प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करना है। हमने काफका के जो इवेंट्स हैं वो कैसे एमिट करने हैं और कैसे कंज्यूम करवाने हैं। वी डोंट कंज्यूम देम बट काफका डज इट। तो ये सारे आर्किटेक्चर को अब हम समझेंगे प्रैक्टिकली। ओके, एंड फॉर दैट पर्पस आई विल रिकमेंड कि आप मेरी जो CLI है, जो हमारा जो मेरी रीडमी फाइल है उसके ऊपर फोकस करें। यहाँ पे ये 3 कमांड्स, इनको तो मैं नहीं रन करूँगा, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि ये वीडियो बहुत बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो मैं ये स्टार्ट से ये काम नहीं करूँगा, मैं डिलीट नहीं करूँगा। मैं बाकी जो प्रोसेस है वो आपके लिए परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने अपने जो सर्विस इंस्टेंसेस हैं उनको शो करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, इनको शो करवाऊँगा। तो इसके लिए मैं CMD पे जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले काम आपने क्या करना है कि IBM क्लाउड की जो लॉगिन है, लॉगिन डैश डैश API की के थ्रू लॉगिन करना है और यहाँ पे आपने अपनी API की पेस्ट करनी है। तो आप अपने IBM क्लाउड के CLI के अंदर आप लॉगिन हो जाओगे। आप अगर आपके पास अगर API की नहीं है तो आप सिंगल साइन ऑन भी कर सकते हो डैश SSO, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको करने के बाद आपने क्या करना है कि अपने जो रूट डायरेक्टरी है उसको डिफॉल्ट सेलेक्ट करना। IBM क्लाउड टारगेट डैश जी डिफॉल्ट में सेलेक्ट कर लेता, ठीक है। DEFAUL, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। और मैंने कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर भी लॉगिन करना है क्योंकि अभी मैंने जो डॉकर की जो बिल्ड है उसको पुश करना है अपनी जो IBM क्लाउड कोड इंजन की जो कंटेनर रजिस्ट्री है उसके अंदर पुश पुश करना है। तो उसके लिए मुझे ऑथेंटिकेशन चाहिए कंटेनर रजिस्ट्री। तो मैं क्या करूँगा, IBM क्लाउड CR लॉगिन, तो ये काम भी अभी अभी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है रीजन जो है मेरे पास सिडनी है, ठीक है। क्लाउड IBM यूजर ठीक बिटस्ट्रीम, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, लॉगिंग इनटू au.icr.io, ठीक है। डॉकर के अंदर लॉगिंग हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा बट विल वर्क। ओके, इट्स डन, दिस स्टेप इज डन। अब मैंने ये जो कमांड थी इसको मैं चलाता हूँ, IBM क्लाउड रिसोर्स। तो ये जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज चल रहे हैं अभी, जिसके इंस्टेंस चल रहे हैं वो ये है, माय डेवऑप्स प्लेटफॉर्म है, माय इवेंट प्रोजेक्ट, माय काफका प्रोजेक्ट। इसको मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ जल्दी जल्दी, तो मेरे पास ये जो है ये माय काफका प्रोजेक्ट है और इसके अंदर मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि कस्टमर सर्विस एंड नोटिफिकेशन, ये माइक्रो सर्विसेज हैं बेसिकली। और जो इवेंट स्ट्रीम है मेरे पास वो ये है माय इवेंट स्ट्रीम। तो मैंने ये CMD में जो आपको दिखाया है ये यही है, और माय डेवऑप्स प्लेटफॉर्म मेरा एक और प्रोजेक्ट है, दैट डजंट मैटर राइट नाउ। तो इसकी रिसोर्स ग्रुप आईडी दी हुई है टाइप सर्विस इंस्टेंस, ठीक। और स्टेटस इसका भी एक्टिव है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास रिट्रीव डिटेल्स ऑफ योर इवेंट। तो मेरा जो इंस्टेंस था उसका नाम था माय इवेंट स्ट्रीम। इसको मैं कॉपी करूंगा और जेसन फॉर्मेट में ये इसको शो करेगा। तो मैं जैसे ही रन करूंगा इट विल शो द आउटपुट। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये डिटेल्स बताएगा मेरा जो इवेंट स्ट्रीम है उसके बारे में। तो ये बता रहा है अपडेटेड है, ये कब क्रिएट हुआ था, ये 2025 3 को क्रिएट हुआ था, 27 को, ठीक है। ये टाइम बता रहा है, नेम बता रहा है, रीजन बता रहा है, अकाउंट आईडी बता रहा है, रिसोर्स प्लान आईडी, ये सारा कुछ। और ब्रोकर्स बता रहा है हमारे पास कितने ब्रोकर्स हैं, 1 2 3 4 5, और ये इसकी आईडीज हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे ये SVC1 हमें बता रहा है कि ये क्यूबरनेटीज क्लस्टर के ऊपर काम कर रहा है। SVC1 जो है ये सर्विसेज हैं जो कि क्यूबरनेटीज क्लस्टर के ऊपर काम करते हैं, ओके।
और इसका जो पोर्ट नंबर होता है ब्रोकर्स का यूजली 9093 होता है। और हमारे पास ये लास्ट ऑपरेशंस बता रहे हैं, टाइप क्रिएटेड, सक्सेसफुली डिस्क्रिप्शन, कंपोनेंट क्रिएट, इंस्टेंस ऑपरेशन, ठीक है। और ये मेरे पास रिसोर्स बाइंडिंग यूआरएल्स हैं जो कि इसने बताई। ग्रेट, काफ़ी इंफॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इवेंट स्ट्रीम इंस्टेंस क्रिएट करना है इस कमांड के थ्रू। अगर आपका स्टैंडर्ड प्लान है या एंटरप्राइज प्लान है तो यहाँ पे मैसेज हब नहीं होगा, यहाँ पे इवेंट स्ट्रीम्स होगा, ठीक है। फिलहाल मैं लाइट प्लान पे कर रहा हूँ तो मैं मैसेज हब चूज करूंगा। अब मैंने इवेंट स्ट्रीम पहले से क्रिएट किया हुआ है तो मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इवेंट स्ट्रीम इंस्टेंस को इनिशियलाइज करना है। माई इवेंट स्ट्रीम्स क्रिएट किया था तो आपने ES इनिट कमांड के थ्रू करना है। और ES क्या है, ये इवेंट स्ट्रीम्स है, इसका जो प्लगइन है ये आपको मिल जाएगा, आपने इंस्टॉल कर लेना है इसको, ठीक है। इसकी कमांड होगी आईबीएम क्लाउड के ऊपर, थ्रू आपने देख लेना, ठीक है। अब क्या करना है कि अब टेम्परेरी डमी इमेजेस मैंने क्रिएट करनी है और ये मैंने पहले से क्रिएट की हुई है, इनको मैं रन करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि सिंपली सी एप्लीकेशन क्रिएट कस्टमर सर्विस, और इमेज जो है वो आपने सिंपली स्मॉलर इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, एनजिनिक्स की एल्पाइन इमेज, और पोर्ट 8080 दे देना है, और रजिस्ट्री सीक्रेट यूज करना है ऑथेंटिकेशन पर्पसेस के लिए। इसी तरह ट्रांजैक्शन के लिए भी करना है, नोटिफिकेशन के लिए करना है। ये सिंपली एक इमेज होगी, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, कोई कोड नहीं होगा, सिंपल होगी। उसके बाद हमने अब इवेंट स्ट्रीम्स को बाइंड करना है इन एप्लीकेशंस के साथ, ठीक है। क्योंकि हम सबसे पहले अपना कोड नहीं पुश कर रहे, हम सबसे पहले बाइंड करवाना चाह रहे हैं। तो एप्लीकेशन को हम बाइंड करवा देंगे किसके साथ, अपने माई इवेंट स्ट्रीम्स के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कोड इंजन में, तो यहाँ पे ये सर्विस इंस्टेंस बाइंड हुआ, कस्टमर सर्विस माई इवेंट के साथ, नोटिफिकेशन माई इवेंट के साथ, ट्रांजैक्शन सर्विस माई इवेंट के साथ, ठीक है। और प्रीफिक्स क्या यूज किया हुआ है, इवेंट स्ट्रीम्स। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपने AWS रिपोजिटरी पे, तो प्रीफिक्स इवेंट स्ट्रीम्स यूज हुआ और ये बाइंड हुआ, ये सारा आपने बाइंड कर देना। अब बाइंडिंग्स जो है वो आपने वेरीफाई करनी है, तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने नोटिफिकेशन सर्विस के लिए चेक करनी है कि इवेंट स्ट्रीम बाइंड हुआ है कि नहीं। तो मैं इस कमांड को जैसे ही पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इवेंट स्ट्रीम्स बाइंडिंग शो होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में रिफ्रेश होगा। अच्छा, रिफ्रेश टोकन जो है वो हमारा एक्सपायर हो गया, तो हमें अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो कमांड है इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और प्रोजेक्ट की जगह मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, माई काफका प्रोजेक्ट। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे ये काम करना शुरू कर, ओके, ये प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रहा है, ओके डन। अब अगर हम कमांड को रन करते हैं, सी एप्लीकेशन गेट नेम नोटिफिकेशन सर्विस, तो ये काम करेगा एक्चुअली। हाँ, इसका जवाब ही नहीं बनता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे पास दो इंस्टेंसेस चल रहे हैं माई इवेंट स्ट्रीम्स। तो यहाँ पे हमने क्या वेरीफाई करना कि माई इवेंट स्ट्रीम के साथ इंस्टेंस चल रहा है, तो ये है, आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और ये इसकी सारी डिटेल्स है, प्रोजेक्ट का नेम दिया, प्रोजेक्ट आईडी दी हुई है, एज 47 आवर्स उसके हो गए, यूआरएल दी हुई है, क्लस्टर की जो लोकल यूआरएल है वो भी दी हुई है, इंटरनल यूआरएल, ठीक है। एप्लीकेशन डिप्लॉयड सक्सेसफुली, दैट मींस कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं हमारे, और एलोकेशंस हुई हुई हैं, जो रनिंग इंस्टेंस है वो 2 है, दैट्स ग्रेट, ठीक है। काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, अच्छा ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम डॉकर की बिल्ड करते हैं, तो ये काम मैं परफॉर्म कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो मैं सबसे पहले 3 वो क्रिएट कर लेता हूँ, स्प्लिट टर्मिनल, गिट बैश, अगेन स्प्लिट टर्मिनल, गिट बैश। 3 टर्मिनल्स काफ़ी होंगे। अब हम जाते हैं वापस, और पहले इसके लिए उठाते हैं कमांड, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। लेट मी जस्ट वेट फॉर इट, थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है। आई थिंक इट यूजली टेक्स टाइम लिटिल बिट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसका। अच्छा, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास ये जो डॉकर बिल्ड्स हैं, इन तीनों कमांड्स को हम पेस्ट करेंगे, जैसे ही बिल्ड हो जाएंगी तो पुश करेंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, अब मैं लोकली काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास डॉकर जो है वो रनिंग कंडीशंस में होना चाहिए, तो मैं डॉकर को चला देता हूँ। डॉकर डेस्कटॉप को मैंने चला दिया, एंड अब ये काम करना शुरू कर देगा। इफ यू गो टुवर्ड्स अवर VS कोड, ये स्टिल अब काम कर रहा है। तो डॉकर डेस्कटॉप तो मैंने चला दिया है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा,
इस कमांड को कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड देन व्हाट द हेल ब्रो। ठीक है, फिर वापस जाऊंगा मैं, इस कमांड को उठाऊंगा and I will paste it up here. Then I will go back. I will take this command. ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ ताकि आपको समझा दूं कि ये काम कैसे करना है। ये अब ये तीनों डॉकर रन हो जाएंगे, मेरे पास डॉकर रन हो रहा है। ओके, ये बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पे क्योंकि कैशे हुई हुई हैं चीज़ें। अच्छा, तो जैसे ही ये काम होता है फिर हम क्या करेंगे कि डॉकर को जो है वो हम IBM क्लाउड की जो रजिस्ट्री है उसमें पुश कर देंगे। उसके लिए ये कमांड्स है, ये उठा के स्पेस करनी है। यहाँ पे काफ़ी काम हमारा हो गया, थोड़ा सा रख अभी हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा टाइम लेगा तो आई विल जस्ट स्किप इट। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा तो मैं इसको स्किप करवाता हूँ फिलहाल के लिए। आपको चीज़ें तो समझ आ गई है ना, चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो sorry for that. I think I need a powerful PC for that. Uh, let's just skip it. अब हम आते हैं अपने स्टेप्स के ऊपर। डॉकर पुश करेंगे, अपडेट एप्लीकेशन सर्विस, ठीक है, ये सारी कमांड्स आपने चला देनी है तो ये सारा काम करेगा। अब हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं जो कि हमें जिसके साथ लेना देना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने एक एपीआई एंड पॉइंट जो हमने बनाया था वो ये था। अब हम इसको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे HTTP कस्टमर सर्विस अपने URL के साथ इसको रिप्लेस करेंगे। बट वेट, इसको पहले हम निकालेंगे कैसे? उसके लिए हम कमांड चलाएंगे CLS, सबको क्लियर कर दिया। IBM क्लाउड, इसके लिए कमांड है C एप्लीकेशन लिस्ट। C क्या, हमारे पास कोड इंजन है, उसके अंदर वो चेक करेगा कि हमारे पास जो एप्लीकेशन हैं लिस्ट डाउन कर देगा कि हमारे पास कौन कौन सी, और उसकी URLs को भी दे देगा यहाँ पे। तो ये URLs हमें दे दी है इसने। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर, इस कमांड को कॉपी करेंगे, कॉपी, यहाँ पे आके इसको आई थिंक यहाँ पे मुझे इनको डिलीट करना चाहिए, एक ही काफ़ी। तो ये मैंने पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे आएंगे हम CMD के ऊपर, कस्टमर सर्विस की URL को हमें उठाना है और उसके साथ रिप्लेस करना है। Ctrl+C कर लिया। सॉरी, पोस्टमैन गलती से ओपन है। हाँ यार, ओके, जस्ट कैंसिल दिस। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाके इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, Ctrl+V। और आई थिंक मेरा जो एंड पॉइंट है वो स्लैश कस्टमर्स नहीं था, स्लैश कस्टमर था, मुझे कंफर्म कर, कस्टमर है, यस। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस, कस्टमर, ओके। अब यहाँ पे API एंड पॉइंट्स मैच कर रहे हैं ना, ID कस्टमर 1, नेम जॉन डो, ईमेल स्ट्रिंग, ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम इसको मॉनिटर करेंगे कि ये कैसे इवेंट को एमिट करता है और कंज्यूम करता है। अब उसके लिए हम कमांड्स चेक करेंगे। अगर मैं ज़रा इसको यहाँ पे लेके आऊँ एंड और एक और CMD मैं खोलूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ ताकि साइड बाय साइड। अब अगर हम देखा जाए तो हमारे इवेंट्स कंज्यूम कौन करेगा? इवेंट जो है हमारा पास, कस्टमर जो है वो इवेंट को एमिट करेगा। तो मैं इसके लिए एक कमांड यूज करूंगा, IBM क्लाउड CE कोड इंजन ऐप लॉग्स डैश एप्लीकेशन कस्टमर
सर्विस डैश डैश फॉलो। डैश डैश फॉलो का मतलब है कि ये रियल टाइम में लॉग्स को चेक करेगा और कस्टमर्स सर्विस का जो नोटिफिकेशन है जो इवेंट्स है वो कंज्यूम कौन कर रहा है? नोटिफिकेशन सर्विस। तो मैं क्या करूँगा कि इसके लिए भी यही कमांड यूज़ करूँगा। वी विल चेंज द कमांड। कस्टमर सर्विस की बजाय मैं लिखूँगा नोटिफिकेशन सर्विस। यहाँ पे लिखेंगे नोटिफिकेशन सर्विस डैश फॉलो। ठीक है। अब मैं इसको भी रन करूँगा, यहाँ से इसको भी रन करूँगा। अब ये रियल टाइम में लॉग्स को चेक करेगा। ठीक है। ये मेरे पास लॉग्स आ रहे हैं। ठीक है। इसका भी वेट करते हैं कस्टमर सर्विस का, वाइट टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। हाँ, आई थिंक देयर इज सम इशू विद इट। अच्छा, जो इशू क्रिएट हुआ है मेन वो है कि ये कह रहा है कि नो रनिंग एप्लीकेशन इंस्टेंसेस फाउंड फॉर 60 सेकंड्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रॉब्लम है लॉग्स के अंदर। तो इसके लिए एक कमांड है, वो क्या है कि मैं एक इंस्टेंस इसका अपडेट करूँगा ताकि ये स्केल करे इंस्टेंस। एप्लीकेशन जो इंस्टेंस है वो 0 है इसका। तो IBM क्लाउड CE एप्लीकेशन, ठीक है, CE एप्लीकेशन अपडेट करूँगा। किसको अपडेट करना है मैंने? उसका नेम दूँगा। नेम कौन सा है? कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस। तो मिनिमम स्केल जो है वो मैं इसको देता हूँ डैश डैश मिन स्केल, इसको मैं देता हूँ 1 एंड डैश डैश मैक्स स्केल जो है वो इसको मैं देता हूँ 1। अब अगर मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ तो ये अब कस्टमर सर्विस को लेटेस्ट रिवीजन के ऊपर अपडेट करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट विल टेक अ लिटिल टाइम, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे ही कि काम करता है तो हम क्या करेंगे कि दोबारा उस कमांड ओके, तो ये काम करना शुरू हो गया। इनग्रेस इज नॉट रेड, लोड बैलेंसर रेडी हो गया इसके लिए। कस्टमर सर्विस ओके, दैट्स ग्रेट। URL भी दे दी उसने। अब क्या करेंगे यहाँ पे ओह सॉरी सॉरी सॉरी, फॉलो एंड देन नोटिफिकेशन सर्विस फॉलो। अब दोनों के लॉग्स मुझे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हो कस्टमर जो है उसका एंड पॉइंट रन कर रहा है। इसी तरह ये इन्फो काफका ये सारा कुछ काम कर रहा है। राउट सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। कंज्यूमर भी काम कर रहा है। अब हम जाते हैं VS कोड के ऊपर। अब इस इवेंट को हम इस API एंड पॉइंट को कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, लेट्स डू दिस। ओके, डन। ये देखें हमारे पास इवेंट एमिट हुआ है, कस्टमर क्रिएटेड इवेंट। ठीक है, ये हमारे पास एमिट हुआ है कस्टमर 1 नेम जॉनी मिल्डू, कस्टमर सर्विस की साइड से। उसी टाइम पे 7:56 पे ये इवेंट एमिट हुआ था और यहाँ पे ये आ गया 7:56:10 के ऊपर। ये क्या है, 3 सेकंड्स के बाद न्यू कस्टमर क्रिएटेड john@example.com और वेलकमिंग ईमेल टू john@example.com। ठीक है, और ये अगर हम VS कोड में देखें तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन सर्विस है हमारे पास उसकी SRC में जाएं और कंट्रोलर फाइल में जाएं तो हमें यहाँ नज़र आता है कि यहाँ पे ये सेंड वेलकम ईमेल सेंड करेगा। और नोटिफिकेशन सर्विस के अंदर जाएं तो ये हमारे पास जो लॉग्स हैं उसके अंदर एंडिंग, सॉरी आई हैव टू राइट इट सेंडिंग बट एंडिंग लिख दिया वेलकम ईमेल। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। इसने प्रोसेस किया, इसने एक्सेप्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं किस पे? अब इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। ठीक है, CLS CLS। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट API एंड पॉइंट पे। अब हमने इसको देख लिया कि इवेंट्स कैसे एमिट होते हैं और कैसे कंज्यूम होते हैं। अब ट्रांजैक्शन की बात आती है। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है।
क्रोम के ऊपर मैं आता हूँ, इसको सॉरी क्रोम नहीं दिया इसको, क्लियर, एंड यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब ट्रांजैक्शन की जो यूआरएल है उसको मैंने लेना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से टाइप कर लेता हूँ IBM क्लाउड सी एप्लीकेशन लिस्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो मेरे पास अब ट्रांजैक्शन की जो यूआरएल है वो ये उठा ली मैंने। तो ट्रांजैक्शन की यूआरएल में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, 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 एंड आई विल गो हियर। तो यहाँ से मैं इसको मिटा दूँगा, यहाँ तक मिटा दूँगा, एंड आई विल जस्ट पेस्ट दिस रियल यूआरएल। अब ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शंस में अगर हम देखें तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन सर्विस, ट्रांजैक्शन सर्विस है, एंड इफ वी गो टुवर्ड्स द कंट्रोलर यूआरएल, सो वी हैव स्लैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो ये सही बन रही है। और इसमें फ्रॉम में कस्टमर आ जाएगा, टू में कस्टमर टू, अमाउंट 100 एंड ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है। और अगर मैं सर्विस की फ़ाइल खोलूँ तो हमारे पास ये दोनों कस्टमर एग्ज़िस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म करते हुए, ठीक है? और हमारे पास जो पैसे हैं वो भी काफ़ी हैं, क्योंकि अमाउंट जो है वो 100 भेजनी है कस्टमर 1 की साइड से, तो यहाँ पे 1000 है, तो दैट मीन्स दैट्स इनफ मनी। तो हम इसको ट्रांज़ैक्शन को 2 बार ट्राई करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे अपना लॉन्च करते हैं लॉग्स को, ठीक है? सॉरी, इस दफ़ा कस्टमर सर्विस के लॉग्स को नहीं लॉन्च करेंगे, इस दफ़ा हम ट्रांजैक्शन माइक्रो सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन सर्विस लिखूँगा, और इस साइड पे मैं क्या, नोटिफिकेशन सर्विस ही है। तो यहाँ पे यहाँ पे तो ये मेरे पास ट्रांजैक्शन सर्विसेज काम कर रहे हैं, और ये सेंडिंग वेलकम ईमेल, तो ये तो पहले से आया हुआ था। अब आते हैं यहाँ पे, अब हम ट्रांजैक्शन ट्राई करते हैं, ठीक है? ओके, हियर वी गो। What happened? What the hell is happening, bro? Let me try it again. ये क्या है? Sorry guys, I think there is some issue. The hell is this here? अच्छा खैर है, हम दोबारा करते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं गिटहब के ऊपर, एंड अपने यूआरएल को लेते हैं, कॉपी करते हैं, एंड वी गो बैक, we paste it, we go back here, I try it again. Yes, that's the URL. Let's try it. What the hell is wrong with this here? Let me open another git bash window. Let's try it there. I don't know what's the problem. थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी हो जाएगा। The hell is this? I don't know. I've never seen such type of error before. Something is off the charts. कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि यस, प्रॉब्लम की मुझे समझ आ गई है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की मुझे समझ आ गई। Okay, if we go towards our git bash window,
वी ट्राई टू पेस्ट इट। तो यहाँ पे एक कॉमा रहता था जो कि मैंने नहीं परफॉर्म किया। सॉरी 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 सॉरी। तुलसी फिर क्योंकि उसके अंदर मेरे पास यूआरएल नहीं थी, सो आई कांट डू दैट। ओके, लेट्स ट्राई इट। ओके, ये परफॉर्म हो गया। वी कम बैक हियर, शिट। ओके, लेट्स ट्राई टू लॉग इट अगेन। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि रिसीव ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है, रिसीव ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट from customer 1 to customer 2, amount 100, transaction ID TX1 to 3, and processing transaction। यहाँ पे क्या हुआ है कि transaction Texan 1 to 3 succeeded। that means कि ये सही काम कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये काम कैसे कर रहा था, यहाँ पे रिसीव ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट लिखा हुआ है ना। अगर हम ट्रांजेक्शन के ऊपर आए और यहाँ पे देखें कहाँ पे गया, ट्रांजेक्शन सर्विस कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो ये रिसीव ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये प्रोसेस ट्रांजैक्शन के अंदर जाएगा। वी गो बैक, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन। ये कहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, ये देखना पड़ेगा हमें। अगर हम प्रोसेस ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाते हैं, ट्रांजैक्शन सर्विस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन है। तो ये सारा काम यहाँ पे हो रहा है। तो उसने चेक किया, उसने लॉजिक देखी कि जो कस्टमर है, जो कस्टमर 1 है वो एग्जिस्ट करता है, जो कस्टमर 2 है वो भी एग्जिस्ट करता है। जो कस्टमर 1 है उसका अकाउंट बैलेंस 1000 है और वो भेज रहा है 100, तो ये करेक्ट है। तो उसने इसको रिटर्न किया सक्सेस ट्रू और मैसेज ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमारे पास ये सक्सेशन सक्सीडेड फ्रॉम कस्टमर 1 टू कस्टमर 2। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब हम सिनेरियो चेंज करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कस्टमर 1 की बजाय कोई और कस्टमर डालता हूँ। ठीक है, कस्टमर 1 की बजाय कस्टमर 3 डालता हूँ। लेट्स ट्राई दिस अगेन एंड चेक व्हाट विल हैपन। ठीक है, अब मैंने ये रन किया। अब क्या कह रहा है, सेंडर अकाउंट कस्टमर 3 नॉट फाउंड। तो इसका मतलब है कि लॉजिक जो है वो सही काम कर रही है, क्योंकि उसे कस्टमर 3 नहीं मिला, इसलिए वो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं कर सकता। अब मैं एक और काम करता हूँ, कस्टमर 1 और कस्टमर 2 तो सही है। अब मैं अमाउंट को चेंज करता हूँ। अमाउंट कितनी थी, 1000 थी। दिस टाइम आई सेंड 1100। ओके, लेट्स ट्राई इट अगेन। अब हम जाते हैं वापस। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिसीव ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट सेंडर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन। आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम हियर। ये काम करता है, करेगा करेगा करेगा, but I don't know what's the problem there. ओके, सो हमें चीज़ें समझ आ गई हैं कि ये ऐसे इवेंट स्ट्रीम्स जो हैं, इवेंट एमिट करते हैं और कंज्यूम होता है। तो ये सारा प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और हमें इनको कैसे करना चाहिए। और ये एक कमांड है कस्टमर सर्विस में, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू मॉनिटर नोटिफिकेशन सर्विसेज में, नोटिफिकेशन सर्विस में TXN 1 2 3 को चेक करना चाहता हूँ कि ये इवेंट एमिट हुए हैं कि नहीं। तो ये मुझे बता रहा है, ये बता रहा है कि TXN ये ट्रांजैक्शन जो थी, ट्रांजैक्शन आईडी, इसके अंदर इसने 1100 अमाउंट भेजने की कोशिश की, लेकिन ये इनसफिशिएंट फंड्स थे। इसी तरह ये येलो में, इसी तरह हमारे पास ग्रीन में ट्रांजैक्शन 1 2 3 सक्सीडेड। तो ग्रेप की कमांड यूज़ करके मैं अपने इवेंट्स को इजीली देख सकता हूँ कि कौन से इवेंट स्पेसिफिकली इमिट हुए थे और किसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो ये सारा प्रोजेक्ट था हमारे पास, ये सारा मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब कुछ और कमांड्स देखते हैं। वो कुछ और कमांड्स क्या हैं कि यहाँ पे हमारे पास
वो कमांड्स क्या हैं कि यहाँ पे अगर मैं आता हूँ विकी के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ और कमांड्स हैं जो कि मैं रन कर सकता हूँ एंड चेक कर सकता हूँ। लेट मी शो इट। I will scroll down a little bit to check with where the commands are lying. Okay, here are the commands. अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। अब मैं अगर टॉपिक्स को देखना चाहूँ, IBM क्लाउड ES टॉपिक्स, तो इवेंट स्ट्रीम टॉपिक्स, तो ये हमारे पास टॉपिक्स क्रिएट हुए हैं 4। अब अगर मैं अपने टॉपिक को देखना चाहता हूँ डिटेल्स, इसका लीडर कौन है, ब्रोकर, वो हमने कहा था ना रेप्लिका लीडर होता है। सॉरी, फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कस्टमर डॉट क्रिएट, इसका मैं लीडर देखना चाहता हूँ कि लीडर कौन है। तो ये हमारे पास लीडर जो है इसका 4 है, रेप्लिका लीडर है, और ये रेप्लिकास हैं, इसके फॉलोअर रेप्लिकास 435, ठीक है। और यहाँ पे क्लीन अप पॉलिसी है, मेन से रेप्लिकास हैं, 2 रेप्लिकास हैं, सेगमेंट बाइट्स हैं, रिटेंशन, सेगमेंट रिटेंशन। वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट। फिलहाल जो पार्टीशन आईडी है वो हमारे पास 0 है इसकी, ठीक है। पार्टीशन जो है वो हमारे पास फिलहाल इसके लिए 1 है, क्योंकि जो काफका, जो IBM क्लाउड का जो काफका है वो चीज़ों को खुद हैंडल करता है ऑटोमेटिकली। सो मैं इन लीडर्स को अलर्ट नहीं कर सकता, ना इनको डिलीट कर सकता हूँ, ना मॉडिफाई कर सकता हूँ। दैट्स नॉट इन माई हैंड। सो पार्टीशन काउंट 1 है, रेप्लिका फैक्टर 3 है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल अपने ब्रोकर्स को देखना चाहता हूँ कि मेरे जो ब्रोकर्स हैं वो कौन-कौन से हैं। तो ये कमांड्स मैं यूज़ करूँगा, तो ये मेरे पास ब्रोकर्स हैं और ये रैक्स हैं। सिडनी 1 के अंदर मेरे पास 0 ब्रोकर है, 5 4 3 2 5 ब्रोकर्स हैं, ठीक है। और ये मेरे पास क्लस्टर आईडी है, ठीक है। और ये कुबरनेटिस के ऊपर होस्ट हुआ हुआ है IBM क्लाउड के ज़रिए। तो अब अगर मैं ES टॉपिक नेम, ES ग्रुप्स को, कंज्यूमर ग्रुप्स को देखना चाहता हूँ, मेरे पास कंज्यूमर ग्रुप्स कौन-कौन से हैं, तो मैं IBM क्लाउड ES ग्रुप्स कमांड को यूज़ करूँगा। तो मेरे पास ES ग्रुप्स बता रहा है, क्लाइंट सर्विस ग्रुप, क्लाइंट सर्वर, नोटिफिकेशन ग्रुप सर्वर, प्रोसेसिंग ग्रुप, क्लाइंट प्रोसेसिंग ग्रुप सर्वर। तो मेरे पास सारे ग्रुप सर्वर हैं जो मैंने VS कोड के अंदर बनाए थे, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं main.ts फाइल के अंदर जाता हूँ, तो ये मेरे पास क्लाइंट आईडी, ग्रुप आईडी है। तो ये हमारे पास सारे यहाँ पे मौजूद हैं। सो ये था मेरा प्रोजेक्ट और ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। और बाकी चीज़ों को भी समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस यही मेरा प्रोजेक्ट था, ये मैंने आपको दिखा दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट काफका इवेंट स्ट्रीम्स। गुड बाय।